क्या है नेशनल हेराल्ड स्कैम, इसे समझने के लिए इसकी शुरुआत कैसे हुई ये हमें समझना होगा। कहानी की शुरुआत होती है आजादी से 9 साल पहले साल 1938 में, जब जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड नाम का एक अखबार शुरू किया। इस अखबार को एसोसिएट जर्नल लिमिटेड नाम की एक कंपनी चलाती थी, जो कि वर्ष 1937 में रजिस्टर हुई थी। ये किसी एक परिवार की निजी कंपनी नहीं थी, बल्कि 1000 से भी ज्यादा शेयर होल्डर वाली एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी। आजादी से पहले शुरू हुआ ये अखबार देश के लिए लड़ रहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सबसे बड़ी आवाज थी। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने का एक सबसे बड़ा जरिया था। लेकिन वक्त बदला, देश को आजादी मिली, सरकारें बदली, लेकिन नेशनल हेराल्ड और एजीएल की आर्थिक हालत धीरे धीरे बिगड़ती गई। अखबार बंद हुए और एजीएल पर कर्ज बढ़ता गया। साल 2002 तक एजीएल आर्थिक रूप से लगभग डूब चुकी थी और तभी कांग्रेस पार्टी ने एजीएल को 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जो आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस का केंद्र बन गई है। नवंबर 2010 में एक नई प्राइवेट कंपनी यंग इंडिया बनाई जाती है। इस कंपनी के 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास थे। बाकी कांग्रेस से जुड़े कुछ अन्य लोगों के पास भी थे। कांग्रेस ने एजीएल को दिए 90 करोड़ के लोन की वसूली का अधिकार यंग इंडिया को सिर्फ 50 लाख में दे दिया और इस तरह से यंग इंडिया को एजीएल पर 90 करोड़ की रिकवरी का राइट मिल गया। एजीएल कंपनी जो कर्ज में डूब चुकी थी, उसने लोन के बदले अपने लगभग 99% शेयर यंग इंडियन को अलॉट कर दिए और इस तरह से एक 2000 करोड़ वाली एजीएल कंपनी सिर्फ 90 करोड़ में राहुल और सोनिया गांधी के पास चली गई। एजीएल के पास दिल्ली, मुंबई, लखनऊ में ऐसी कई प्रॉपर्टियां थी जिनकी मार्केट वैल्यू 5000 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन यंग इंडिया ने सिर्फ 50 लाख देकर सारी प्रॉपर्टीज पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया। सवाल ये नहीं था कि एजीएल ने अपने 99% शेयर यंग इंडिया को दे दिए। सवाल तो ये था कि जब एजीएल के पास 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी तो उसने उसे बेचकर 90 करोड़ का लोन चुकता क्यों नहीं किया। यही सवाल है जो राहुल और सोनिया को अदालत तक घसीट कर ले गया